पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न हो तासो पीर न हो। देखो, ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा पाप तथा दान आदि के विषय में कहा जा रहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन हम समझ पाएंगे तब जब हम ध्यान से सुनेंगे और विश्वास करेंगे। इस शब्द में मतलब कहा गया है कि शंकाओं के समाधान के बिना कोई शुभ कार्य व शुभ स्थान को पा नहीं सकता है। इसमें ये कहा गया है कि जब तक शंका रहेगी, किसी भी प्रकार की शंका रहेगी, तब तक सत्य नहीं मिलेगा, ना तो वो मार्ग मिलेगा और ना तो वो स्थान ही मिलेगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। पहले क्या हुआ? श्रेष्ठ मानव श्रेष्ठ या देवी देव श्रेष्ठ, चल श्रेष्ठ अचल श्रेष्ठ हुई, या फिर राक्षस कुल की उत्पत्ति हुई। यदि राक्षस श्रेष्ठ पहले हुई तो मानव श्रेष्ठ अवश्य बाद हुई। साथ में संत श्रेष्ठ, क्या ये श्रेष्ठ सबसे पहले हुई? इस प्रकार की अनन्य शंकाएं सभी के अंदर में विद्यमान रहती हैं। फर्क इतना है, किसी के अंदर कुछ की शंका और किसी के अंदर कुछ की शंका। इस शब्द में यही कहा जा रहा है। जैसे कि पहले क्या हुआ, मतलब पहले क्या हुआ? सृष्टि मतलब मानव सृष्टि पहले हुई है कि देवी देवताओं की सृष्टि हुई है? चल सृष्टि हुई है कि अचल सृष्टि हुई है? पहले राक्षस कुल की उत्पत्ति हुई है, मतलब राक्षस सृष्टि पहले हुई है? गर तो मानव सृष्टि अवश्य ही बाद में हुई है। साथ में संत सृष्टि, क्या ये सृष्टि सबसे पहले हुई है?
इस शब्द में सृष्टि के पहले कहा जा रहा है कि कौन सी सृष्टि पहले हुई है। सृष्टि के नाना प्रकार के लेख हैं, सृष्टि उत्पन्न के नाना प्रकार के लेख हैं। इनमें से कौन सही है? पहले संतों की सृष्टि भी कहते हैं कि संतों से सृष्टि चली, उत्पत्ति चली है। पहले देवी देवताओं की सृष्टि हुई है, या पहले राक्षसों की सृष्टि चली है। जब देवता राक्षस युद्ध चल रहा था तो मानव सृष्टि तब नहीं थी शायद, क्योंकि मानव का कहीं जिक्र नहीं आता है। राक्षस कहे गए हैं, केवल राक्षस कहे गए हैं, देवदानों का युद्ध कहा गया है? ये कहा गया है। तो कौन सी सृष्टि पहले हुई है? इन शंकाओं का समाधान यदि हम नहीं कर पाते हैं तो हम कुछ भी सच समझने में असमर्थ रहेंगे। यही सच्चाई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथनानुसार सृष्टि दो प्रकार की हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार यहाँ हम देखें तो बता रहे हैं कि सृष्टि केवल दो प्रकार से हुई है। दोनों सृष्टि में दो भाग हुए, दोनों सृष्टि में दो भाग अर्थात दो भाग। एक सृष्टि अलिंग हुई है जिसमें चल अचल चेतन फिर मानव सृष्टि अनन्याकार हुई है। इनमें भी दो भाग, एक जीव चेतन युक्त एकमात्र जीवधारी जीव चेतन युक्त सृष्टि चल हुई है, तथा मात्र जीवधारी अचल सृष्टि हुई है। अचल सृष्टि हुई है क्योंकि पुराणों के अनुसार कोटिन राक्षस सेनाएं थी और सबल थे तथा चालाक थे कि देवताओं की शक्ति पाकर ही सबल होते थे। कोटिन सेना का अर्थ सृष्टि थी। देवताओं की कोटिन नहीं कहे गए कि किसी देवता के कितने कोट सेना समाप्त हुई। यदि मानव सृष्टि के पहले ये सृष्टियाँ हुई हैं तो देवताओं के वाहन सभी पशु और पक्षी पाए जाते हैं। देखिए, शंकाओं का समाधान करने के लिए ओम श्री पीर पैगंबर जी इन शब्दों को कहा है कि सबसे पहले मतलब सृष्टि जो हुई है दो भाग में हुई है, एक अलिंगाकार में एक लिंगाकार में हुई है। इसमें मतलब जो अलिंग सृष्टि हुई है, मतलब इसमें अलिंग जो है चल भी सृष्टि है, अचल भी सृष्टि है। मतलब कुछ सृष्टि चल है और कुछ अचल है, समझ रहे होंगे। अब इसमें थोड़ा सा वो हम केवल किए देते हैं चल और अचल सृष्टि क्या है। यहाँ जीवाधारी की बात नहीं है, अचल सृष्टि की बात है। अचल सृष्टि, अचल सृष्टि की बात कही गई है कि अचल सृष्टि जो है, अचल सृष्टि जो है, ये अचल सृष्टि जो कही गई है इसका अर्थ ये कहा गया है अचल सृष्टि का। अचल सृष्टि में जैसे पृथ्वी है, आसमान है, लेकिन जो वायु है वो चल है। क्या समझो? स्थिर नहीं है। आकाश स्थिर है, पृथ्वी स्थिर है। क्या समझो? तो इस प्रकार से अब देख लीजिए कि चल और अचल सृष्टि कितनी है। ये थोड़े में कहा जा रहा है और कहा गया है कि एक जो चल अचल चेतन फिर मानव सृष्टि अनन्याकार हुई है। मतलब चल अचल सृष्टि और चेतना और फिर मानव सृष्टि अनन्याकार हुई है। इसमें दो भाग, मतलब मानव सृष्टि में भी भाग देखिए क्या बनते हैं। एक जीवाधारी चेतन युक्त एकमात्र जीवधारी
एक जीव चेतन युक्त है और एकमात्र जीवाधारी जीव चेतन युक्त सृष्टि चल हुई है, तथा मात्र जीवधारी अचल सृष्टि जीवधारी अचल सृष्टि हुई। यदि मतलब एक जो चल सृष्टि हुई है इसमें भी कोई अचल शक्ति हुई, मतलब सृष्टि हुई है, और कोई चल सृष्टि हुई है जो कि जीवधारी है, जो जीवाधारी है। और वो जो सृष्टि हुई थी अलिंगाकार, मतलब वो जीवाधारी सृष्टि नहीं है, उसमें कोई जीव नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, समझ गए? वो ऐसी सृष्टि थी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं यदि प्रथम में राक्षस सृष्टि हुई, अगर सबसे पहले राक्षसों की सृष्टि हुई है तो देव सृष्टि साथ हुई। यदि राक्षसों की सृष्टि हुई है तो देवताओं की भी सृष्टि उसी समय हुई है, उसी समय हुई। यदि प्रथम में राक्षस सृष्टि हुई तो देव सृष्टि साथ हुई है, क्योंकि पुराणों के अनुसार कोटिन राक्षस सेनाएं थी। राक्षसों की सेनाएं जी थी वो कोटिन थी। यहाँ मानव नहीं कहा गया है कि मानवों की सेना थी, गज रथ हाथियों की, ये नहीं कहा गया है। ये कहा गया है कि राक्षसों की कोटिन सेना का संहार हुआ। क्या समझे? ये कोटिन सेनाएं जो थी ये क्या थी? ये देवता जो थे, ये जो दानव थे, राक्षस थे, ये क्या थे? ये जो देवता थे ये क्या थे? अच्छा, ये भी कहा है कि जो ये असुर लोग थे, जो राक्षस लोग थे, ये सबल थे और चालाक भी थे, कि देवताओं के शक्ति पाकर ही सबल होते थे। मतलब ये देवताओं, लिखते हैं ग्रंथ में कि देवताओं की आराधना करते थे, तपस्या करते थे, पूजा करते थे, और फिर देवता प्रसन्न होकर उन्हें वर दे देते थे, वर दे देते थे। देवताओं की आराधना करते थे और देवता लोग जो है वर दे देते थे। मतलब वर दे देते थे, बिना सोचे समझे वर दे देते थे। मतलब ओम श्री पीर पैगंबर थी जी कहते हैं कि कोटिन सेना का अर्थ श्रेष्ठ थी। मतलब श्रेष्ठ थी, कोटिन सेना का अर्थ जो होता है कि राक्षसों की श्रेष्ठ थी, मतलब श्रेष्ठ थी। ग्रंथ ये लिखते हैं कि श्रेष्ठ थी। जब मानव नहीं थे तो राक्षस थे और देवता थे। देवताओं की मतलब आराधना करके राक्षस लोग जो है वो सबल हो जाते थे। कि किसी देवता के कितने कोट सेना समाप्त हुई, मतलब ये नहीं कहा गया है कि किस राक्षस की कितनी कोट सेना समाप्त हुई है, कोटिन कहा गया है। इसका मतलब इतनी अधिक सेना थी कि वो कह पाने में नहीं आता है। यदि मानव श्रेष्ठ के पहले ये सृष्टियाँ हुई है तो देवताओं के वाहन सभी पशु पक्षी पाए जाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये आराधना देवताओं से करके और देवताओं से चालाक सबल हो जाया करते थे। यदि ये मतलब मानव श्रेष्ठ के पहले ये श्रेष्ठ थी तो जो देवताओं के पास के वाहन हैं वो केवल पशु पक्षी हैं। जब श्रेष्ठ नहीं थी, मानव श्रेष्ठ नहीं थी और अन्य श्रेष्ठ नहीं थी, केवल देवी देवता श्रेष्ठ थी, केवल राक्षस श्रेष्ठ थी, और जो कोटिन में थी, क्या समझो? तो फिर देवताओं के जो पशु पक्षी वाहन हैं ये कौन सी श्रेष्ठ के थे? ये क्या थे? जो आज भी मौजूद है। गद वो श्रेष्ठ पहले थी और इनकी श्रेष्ठ हुई नहीं थी, मानव की श्रेष्ठ हुई नहीं थी। तो ये कैसे हुई? मानव श्रेष्ठ के पहले क्या पशु पक्षी व वनस्पति सृष्टि हुई थी?
मानव श्रेष्ठ के पहले। क्या ये पशु पक्षी जितने भी श्रेष्ठ है जो इनके वाहन बने, मतलब प्रकृति को कह रहे हैं कि वनस्पति को कह रहे हैं, क्योंकि कुछ देवी देवताओं के वाहन आसन जो हैं फूल भी हैं। इसका मतलब वनस्पति है, वनस्पति में फूल आता है, चाहे वो कमल का हो, चाहे वो गुलाब का हो, मतलब चाहे कोई भी हो, ये वनस्पति में आता है। तो क्या देवी देवताओं के पहले वनस्पति की श्रेष्ठ हो चुकी थी? क्या मानवों के पहले श्रेष्ठ ये हो चुकी थी? अगर हम ग्रंथों को अच्छी तरह से निचोड़ कर देके ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार अगर हम देखते हैं तो ये संभव नहीं है, शंका है। क्योंकि देवी देवताओं का युद्ध सर्वप्रथम में दिखाते हैं, जबकि मानव की उत्पत्ति नहीं थी, तब ये दिखाते हैं। कहा जाता है, सुना जाता है, पढ़ा जाता है कि सतयुग में राक्षस हुआ, वो महाबली हुआ, क्या हुआ, फिर ये त्रिदेव हुए, त्रिदेवों से उनका युद्ध हुआ, कौटिन सेना का संहार हुआ, फिर उनका हनन हुआ। क्या समझो, जब राक्षस राजा रथ व विमान का वाहन रखता था तब क्या देवताओं के लिए वर्जित था? जो राक्षस असुर कुल मतलब विमान से युद्ध करते थे, विमान से उनकी सेनाएं चलती थीं, रथ से चलती थीं, तो क्या देवी देवताओं के लिए उन्हें रथ रखना, विमान रखना वर्जित था? जो कि पशु पक्षियों की सवारी वो करते हैं, वाहन करते हैं। वैसे जाना जाए तो जिन देवताओं की आराधना कर राक्षस सबल होते थे, मतलब ऐसे देखा जाए तो ये भी दिखाया गया है ग्रंथों के अनुसार, वेदों के अनुसार ये दिखाया गया है कि जिन देवताओं से राक्षस आराधना करके, प्रार्थना करके, तपस्या करके वर लेते थे, वही उन्हीं की पत्नियों पर हमलावर हो जाते थे, वो अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। जो राक्षस मतलब देवता से वरदान प्राप्त करता था और वो उसी देवता की पत्नी पर मुग्ध होकर उसे पाने की चेष्टा करता था, ऐसा लिखा है ग्रंथों में, यही ग्रंथों में लिखा है। अब सोचिए कि वो तपस्या करता था और तपस्या करने के पश्चात मतलब वर प्राप्त करता था, तो वो उन्हीं की पत्नी पर फिदा हो जाता था और देवियों को अपनी पत्नी बनाने का ख्वाब देखने लगते थे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो वरदान प्राप्त करने के पश्चात ही अपनी पत्नी बना लेने का वो प्रयास करने लगते थे, ख्वाब देखने लगते थे। देखिए, शंकाओं का समाधान होके ही सच सामने आएगा, सच मिल सकता है। भले ये लीला थी। अब अगर किसी ग्रंथकार से कहो, किसी कविकार से कहो, तो कहते ये लीला थी। क्या थी? मतलब जो लीला होती है उसमें अनुचित भी हो जाए तो कोई बात नहीं, उचित भी तो चलता है। उचित और अनुचित का कोई लेखा जोखा नहीं है। ऐसा कह के उस असत्य को छुपा देते हैं। जो ग्रंथकार हैं, जो वेदकार हैं, जो भाष्यकार हैं, भास्कर हैं, वो छुपा देते हैं। क्या कह के? लीला है, वो लीला किया है, मतलब उसने लीला किया है। ये लीला होती है। लीला ऐसी भी होती है कि उसमें झूठ भी चल जाता है, गलत भी चल जाता है। मतलब उस देवता की पत्नी पर वो फिदा हो गए, ये लीला थी। और ये लीला किसने करवाई? वैसी देवता ने करवाई होगी। हाँ, कि तुम हमसे वरदान लो, हमारी पत्नी के पीछे पड़ जाओ और फिर तुम ते गिरा के हम भागत भागत फिरी।
फिर हमारा तुम्हारा संग्राम हुआ, मतलब वो आजकल के रामगढ़ वाली नौटंकी आए बना दी। तो इस तरह से ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि भले यह लीला थी तो लीला क्या अनुचित भी होती है। कोई लीला है, अगर लीला है तो क्या अनुचित भी होती है। अगर मानव के लिए एक पत्नी, अगर एक पत्नी एक पति संभव है तो श्री कृष्ण के पास इतनी हुई, राजा दशरथ के पास उतनी हुई, हर राजा के पास कितनी हुई, तो ये उनकी लीला थी। ये लीला बस थी कि अय्यासी के बस थी। लीला में व्यभिचार, अत्याचार, संहार आदि होता है। मतलब लीला में ये सब कुछ हो संभव है कि उसमें व्यभिचार भी हो जाए तो लीला है, अत्याचार हो जाए तो भी लीला बन गया, और अगर संहार कर दिया जाए, मार दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए तो भी लीला है। मतलब वो भी लीला। लीला ऐसी नहीं होती कि लीला में संहार हो जाए, लीला में संहार नहीं होता है। मानव नाना लीला मानवों के सामने रचाता है, परंतु संहार किसी का नहीं हो जाता है। संहार का अर्थ है जीवन समाप्त नहीं होता है, किसी का जीवन समाप्त नहीं होता है। मानव भी लीला कर लेते हैं, नाचक, नौटंकी, रामलीला इत्यादि के द्वारा ये लीला मानव करते हैं, क्या समझो। लेकिन रात भर दिखाने के बाद में संहार नहीं कि वो जी जान से ही चला गया होगा, क्या समझो। यदि प्रथम में शून्याकार था, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं शब्द को आगे बढ़ाते हुए कि अगर प्रथम में शून्याकार था तब श्री विष्णु क्षीर शयन शेष सैया पर ब्रह्मा कमल के फूल पर, साथ धतूरा का फूल ब्रह्मा का गवाह बना, गणेश वाहन चूहा सर हाथी का। यदि किसी मानव वर्ग में कोई बच्चा जन्मते अनबनत हो जाता है तब सभी उसकी विडंबना करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी जो हैं वो कहते हैं कि शून्याकार था, प्रथम में पहले शून्याकार था, ऐसा कहते हैं कि शून्याकार था। उस शून्याकार में मतलब लिंगाकार का अवतार हुआ या प्रकट हुआ या कुछ क्या कहा जाए, अब उस समय की बात को क्या भाषा रही हो, क्या विद्या रही हो। फिर उससे श्री विष्णु क्षीर सागर, मतलब सृष्टि कुछ नहीं हुई थी, शून्याकार था। तो शून्याकार में लिंगाकार और स्तंभ खड़ा हो गया, और फिर मतलब क्षीर सागर भी हो गया। उत्पत्ति नहीं हुई किसी की, कोई तत्व की उत्पत्ति नहीं हुई। और शेष सैया पर फिर ब्रह्मा के मतलब कमल के फूल के ऊपर कमल की भी वनस्पति आ गई। क्या, फिर धतूरा का फूल भी ब्रह्मा का गवाह बन गया, गणेश का वाहन चूहा भी बन गया। अभी उत्पत्ति कोई नहीं थी, ना सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, ना मानव की उत्पत्ति हुई है, और न वनस्पति की उत्पत्ति हुई है, न कोई तत्वों की उत्पत्ति हुई है। और ये सब कुछ शून्याकार में ही हो गया, ऐसा ग्रंथकारों ने लिखा है। अब गणेश जी का वाहन जो है वो चूहा, अब चूहा भी उस वक्त में हो गया देव, मतलब उस सृष्टि में कौन सी सृष्टि कहीं ना जीवाधारी थी, ये कोई सृष्टि क्या थी, ये तो ग्रंथकार ही जानते होंगे कि वो कौन सी सृष्टि थी। अलिंगाकार भी नहीं थे, लिंगाकार थे, और अलिंगाकार भी सृष्टि नहीं हुई, लिंगाकार भी सृष्टि नहीं हुई, तो वो सृष्टि कौन थी। ये तो समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। मतलब फिर कहते हैं कि हाथी का मतलब सर जो है
हाथी का सर जो है वो गणेश जी को लगाया गया। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार अगर किसी का बच्चा पैदा होता है वो थोड़ा भी अनबना तो हो जाता है। लोग जो है मतलब उसकी हंसी उड़ाते हैं। सेठ जी, लोग जो है उसकी हंसी उड़ाते हैं। कैसा पैदा हो गया, नाक चिपटी तो कहन बंदर जैसा पैदा हो गया। और गणेश जी को सूढ़ लग गई, सब कुछ लग गई, लेकिन हंसा कोई नहीं। हाँ, प्रथम पूज्य, वो प्रथम पूज्य हो जाते हैं। अगर आकार बिगड़ जाए तो वो प्रथम पूज्य हो जाता है। देखिए इसी प्रकार की अब खड़ानन उनमें देते हैं मतलब 6 सर वाले गणेश के भाई के 6 सर कार्तिकेय। अब 6 सर उनके हो गए और उनको भी लोगों ने नहीं हंसा। लोग सहते ही नहीं उस स्थिति में। आज हैं तो कोई इस पर ध्यान ही नहीं देता है। अच्छा, अब ये बताओ कि जब ब्रह्मा के 4 सर, विष्णु जी तो सही है कि वो लेटे हैं, तो ब्रह्मा जी तो कभी लेटते नहीं होंगे। हनुमान जी के 5 मुख हैं तो उन्होंने कभी नहीं लेटा होगा। नहीं तो एक आधा मुँह, रावण के 10 हैं तो कहो एक आधा मुड़ रहे दबा रहा तो हुए या तो खड़े राहत हुई है, कौन तो बात रही वही। ये तो वही लोग जानते हैं जिन्होंने ये सर इतने लगाए हैं, जिन्होंने इतने सर लगाए हैं। एक आदमी के करवटते में तो सारे एक ही सर में सब कर्म है। अब तुम लोग खुद ही सोच लो कि इतने सर होते हुए नहीं भैया, हम तो आगे के खाली देख रहे हैं तो परेशान हैं, और जो चारों तरफ का देखे वही के कौन हाल हुई है? अब एक मुँह से खाए और 4 मुँह से खाए तो कितना खा जाते रहे वही है। अरे क्या बताइए, ये तो यही परोसत रहे वही हैं लिखे वाले समझो, ये परोसत रहे, यही बनावत रहे, यही खवावत रहे वही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि शंकाओं का समाधान करो तो सत्य का मार्ग तुम्हें मिल जाएगा। जब तक इस प्रकार की शंकाएं तुम्हारे अंदर में रहेंगी तब तक कदाचित कुछ भी करने के पश्चात तुम्हें सत्य का न मार्ग मिलेगा, न भक्ति बनेगी और न मुक्ति मिलेगी, न आवागमन समाप्त होगा। जब तक तुम सत्य को नहीं समझ पाओगे तब तक सत्य मार्ग पर तुम चल नहीं पाओगे। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। इसीलिए वो इन सब चीज़ों को याद दिलाते हैं। कहते हैं कि मतलब खुद जानते हो संसार में व्यभिचार आदि की बढ़ती का कारण देवता व देवी हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अगर देखा जाए तो आज के तारीख में जो कुछ चल रहा है, आज के समय में जो चल रहा है, या ऐसे गिरते समय में असत्य समय जब जब आता है तो वो कमी कहाँ से है? ग्रंथकारों से है, देवी देवताओं से है। जो देवी देवता ग्रंथकारों ने दिया है, अब चाहे सोच कर दिया हो, चाहे समझ कर दिया हो, चाहे नकली बनाया हो, चाहे असली बनाया हो, कुछ भी किया हो, अगर व्यभिचार बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, अगर इस प्रकार से बढ़ावा जब जब होता है तब तब समझ लो कि वो केवल लेखकों के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा ही होता है। कारण है कि देवी देवता है, मतलब व्यभिचार की बढ़ोतरी कहाँ से होती है? देवी देवताओं से, ऋषियों से, मुनियों से। ऋषियों ने, मुनियों ने संतानें उत्पन्न कर दी। देवता ये इंद्र जी के यहाँ चंद्रमा जी पहुँच गए, इंद्र जी पहुँच गए उनके, अरे अहिल्या के यहाँ पहुँच गए काज में। गंगा जी ने शादी शांतन से कर लिया। अब बच्चे भी पैदा किया, सब कुछ। गंगा जी कुंवारी आज भी हैं, हो सकता है कि फिर कहीं आगे कोई शादी मन उनका बन जाए, फिर कहीं बन सकता है। आजकल में बन जाता तो हो सकता है कि अरे हम ही तुम थोड़ा कुछ तो चल ही जाता, समझ लो, थोड़े बहुत प्रसाद रूप में, प्रसाद रूप में मतलब थोड़ा बहुत चल जाता। मतलब ये कैसे एक क्या लिख दिया है, क्या बता दिया है, कैसे रचना कर दिया है।
कि गंगा जी ने ब्याह कर लिया। तो व्यभिचार, आखिर ब्याह क्यों होता है? व्यभिचार के लिए होता है। गंगा जी भी विचार करना चाहिए, तभी तो शादी किया। तो देवी देवताओं से ये, जबकि ये देवी देवता श्रेष्ठ ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो ये श्रेष्ठ है, जिसे देवी देवता कहा गए, लिखा है, लोगों ने बनाया है, माना है, ये सब अलिंग है, ये सब अलिंग है। कोई शंकर जी की उत्पत्ति नहीं, कोई ब्रह्मा जी की उत्पत्ति नहीं है, कोई विष्णु जी की उत्पत्ति नहीं हुई है, क्या समझो? लेकिन उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति जो हुई है वो अलिंग सृष्टि थी, और अलिंग सृष्टि व्यभिचार कैसे कर सकती है? वो और पुरुष कैसे हो सकती है? ये चीज़ देखने में आना चाहिए। देवता ने कहा जो अलिंग भी थे, किसी देवता ने किसी देवी व किसी मानवी पतिव्रत के साथ व्यभिचार किया, शायद ही कोई देवता इतिहास में न आता हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो ग्रंथकारों ने इतिहासों की रचना करी है, तो वो यही रचना करी है कि देवता जो है वो देवी या मानवी, मतलब मानवी औरत, मानव औरत के साथ में व्यभिचार किया है। क्या समझो? ऐसा लिखते हैं। मतलब शायद ही कोई, मतलब कोई देवता शायद बचा हो, व्यभिचार ग्रस्त न रहा हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मानवी पतिव्रत, जैसे पतिव्रता का सत्य दिखाने के लिए एक नहीं अनेकों जगह लिखा पड़ा हुआ है कि वो अपने तपोबल से, अपने पतिव्रत से उन्हें बच्चे बना दिया, मतलब देवताओं को बच्चे बना दिया है। और बच्चे आए थे क्या? जब वो त्रिकालदर्शी है, जब शंकर जी त्रिकालदर्शी है, ब्रह्मा जी त्रिकालदर्शी है, तो उनको बच्चा, वो नहीं जानते थे कि हम कोई बच्चा बना देंगे। उनकी पत्नियां त्रिकालदर्शी हैं, तो वो नहीं जानती थी कि ये आगे बच्चे बन जाएंगे, बच्चे बना दिए जाएंगे। फिर वो पहचान नहीं पाती थी, त्रिकालदर्शी थी, देवता भी त्रिकालदर्शी थे, पहचान नहीं पाते थे। क्या लिखा हुआ है? सब हम तुमको भ्रम में डालने के लिए लोगों ने यहाँ रचना करके डाल दी इस तरह कि तुम ऐसे ही झंझट में बच्चा फंसे रहो, आगे एक कदम न बढ़ो। इसीलिए ये सारी रचनाएं की गई हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी इन सारी रचनाओं का बहिष्कार करते हैं, और जो सत्य है, जो सत्य का मार्ग है, वो बताते हैं, वो दिखाते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन नहीं है। संतगण ऋषिगण संतान उत्पन्न कराने में सक्षम थे। मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो संतगण थे उनसे श्रेष्ठ चलती है, जो ऋषिगण थे उनसे श्रेष्ठ चलती है। वो संतान उत्पन्न करते थे। किसी को एक एक ब्याही गई तो चंद्रमा को 27 ब्याही दी गई। समझ गए? हाँ, सैयद की संख्या मानो नहीं। ये देवी देवताओं की बात को ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, क्योंकि ये जो ऋषि मुनि उत्पन्न, ये मानव नहीं थे। ये मानव उत्पत्ति तब नहीं हुई थी जब ऋषियों की उत्पत्ति होती है, तब कोई मानव की उत्पत्ति नहीं हुई थी। लिखते हैं कि मनु और शतरूपा से श्रेष्ठ चली। मनु और शतरूपा कोई वो थोड़े थे, मानो थोड़े थे। राजा थे मनु शतरूपा, राजा थे, श्रेष्ठ थी नहीं। वो तो बाएं दाएं भुजा से प्रकट हुए थे ब्रह्मा जी के, तब मानो श्रेष्ठ थी ही नहीं। तो राजा किसके थे? किस पर राज करते थे? देखो सीधा गलत लिखा हुआ है, सीधा झूठ लिखा हुआ है। और फिर दाएं बाएं से उत्पत्ति हुई,
ब्रह्मा जी का शरीर का हो गया, पूरा हो गया योनि द्वार। चाहे जौने अंग से चाहे जो प्रकट हो जाए, ब्रह्मा जी को अग्र रखा गया। ये ब्रह्मा जी से सब सृष्टि की उत्पत्ति हुई। और कभी हम सब ने पढ़ा और सुना देखा, लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी की कृपा हुई, प्रेरणा हुई, और ये ज्ञान, सच का ज्ञान कराने में वो सक्षम है, और वो ज्ञान हम सबको दे रहे हैं। हम सबको इस ज्ञान को अर्जित करना चाहिए और असत्य की पूजा, तपस्या खत्म कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। जो सच है हमें उसकी पूजा करना चाहिए, जैसा ओम श्री पीर पैगंबर जी लखा रहे हैं, उस सत्य को भी बता रहे हैं। जिसकी तपस्या तुम करो, जिसका व्रत तुम रहो, और वो बता रहे हैं, वो भी बता रहे हैं जिसका तुम त्याग करो, जो असत्य है, जिसमें पाप के सिवा कभी पुण्य का उदय नहीं होता, उसे समाप्त कर दो। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संतगण ऋषिगण संतान उत्पन्न कराने में सक्षम थे। मतलब ये संतान उत्पन्न करवा देती रहे, खुद भी करते थे और करवा भी देते थे। यज्ञ हुई दशरथ के यहाँ। इस प्रकार से बहुत यज्ञ हुई हैं। एक मतलब बहुत संतानें पैदा हुई हैं यज्ञों के द्वारा। मतलब ये ऋषि मुनि के पास ऐसे मंत्र होते थे। ये मंत्र कहाँ से आए थे पता नहीं, जब मानव उत्पत्ति नहीं हुई थी। तो ये सब सक्षम थे, छल करने में पीछे नहीं थे। और यही संतगण ऋषिगण जो थे, ये छल करने में भी कोई पीछे नहीं थे। इनके नाम जो छल करने में भी एक नहीं सैकड़ों जगह आते हैं। ये छल भी कर लेते थे। इन सभी संतों व ऋषियों की काम वासना की जागृति अवश्य हुई कि अप्सराओं के साथ संग भोग रचाया है। मतलब ये कामदेव के बसी थे। ये अप्सराएं हुआ करती थी तो उनके साथ भी ये संभोग कर लिया करते थे। राक्षस व राजाओं में नारियों के प्रति में लेकर भेद नहीं देखता था। मतलब राक्षस व राजाओं में जो राक्षस थे, जो राजा थे, और जो ये ऋषि थे, मतलब नारियों के प्रति को लेकर किसी में भेद नहीं था। वो नहीं, जैसे देख रहे हो उन्हीं की नकल चल रही है। यहाँ कोई ये नहीं जानता कि हम पंडित हैं, वो नीच घराने की है, हम क्षत्रिय हैं, वो नीच घराने की है, हम नीच घराने के हैं, वो ऊंच घराने की है। किसी में भेद नहीं है। मतलब इस विषय में कोई भेद पहले से ही नहीं था। ऐसा ग्रंथ लिख रहे हैं तो आज कैसे असत्य हो जाए, क्योंकि ग्रंथ की ही मानने वाला हर कोई है। क्योंकि पहले के जो लेख हैं वो विद्वानों के लिखे हुए हैं, और हम सब क्या हैं? अरे माना जाए तो विद्याशून्य है, क्या जाने। अनन्य नारियों का भोग राजा तथा राक्षस भोगते थे। जो राक्षस कुल में राजा हुआ करते थे, और जो राजा होता था, राजा कोई, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो अधिक पत्नियों के साथ संभोग करने वाला ही राजा होता है, उसे ही राजा कहा गया है। आज भी है। अगर कोई मानव ऐसा है, चाहे वो पदाधिकारी हो चाहे कोई अधिकारी हो, अगर अनन्य पत्नियों के साथ में वो संभोग रचाता है तो वो उसका पद मान्य है, राजा तुल्य है, राजा सब है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तथा राक्षस भोगते थे। राक्षसों को फिर गलत बताया, परंतु किसी राजा का निरादर नहीं किया गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कोई राक्षस अगर ऊंचे नीचे नहीं देखता था इस तरह, तो उसे गलत कहा है। मतलब वो गलत कहा है कि वो गलत है। लेकिन कोई जो राजा हुआ है तो उसका कभी निरादर नहीं हुआ है। यहाँ कोई एक मतलब ना पदाधिकारी हो, आम आदमी हो, आम आदमी कोई
एक ऐसी गलती कर जाए तो उसके ऊपर कितना पहाड़ टूटेगा। लेकिन एक पदाधिकारी है, चाहे कुछ भी कर जाए, करते हैं है। मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं राजा मतलब मानने वाला, मान कराने वाला, जिसकी चलती हो, जिसके बस में कुछ हो, जो कुछ के ऊपर हो, राजा वो अय्यास होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। अय्यास को ही राजा कहा गया है। तो कभी न राजा का निरादर हुआ है, ना ऐसे कोई राक्षस का निरादर हुआ है, और हुआ है निरादर तो आम आदमी छोटे का हुआ है, बल्कि उसकी जीवन कहानी का सम्मान किया गया है। मतलब राजा का निरादर नहीं किया गया, उसके जीवन की कहानी को खूब बढ़ा चढ़ा करके सम्मानित किया गया है। क्या थे सभी मुक्ति के अधिकारी हुए होंगे? क्या ये सभी मुक्ति के अधिकारी हुए होंगे? चाहे वो ऋषि गण रहे हो, चाहे राक्षस गण रहे हो, चाहे देवता गण रहे हो, क्या ये मुक्ति मार्ग के अधिकारी दिखाई देते हैं, बनते हैं? ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार एक अंश भी कहीं ये आते हैं? फिर कैसे हम इनको मानकर इन्हें अग्र करके मानेंगे कि ये हमें मुक्ति दिला देंगे, जब इनके अंदर में ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार एक भी अंश कहीं भी सत्य का प्रकट नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इन्हीं की ऐसी लीलाओं का वर्णन पढ़ वह सीरियल में देख सारा संसार अनुसरण करने लगा है, नारी को व्यभिचार की सामग्री बना दिया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इन्हीं ग्रंथों को पढ़ करके, इन्हीं प्रवचनों को सुन करके, इन्हीं महात्माओं के ज्ञान को सुन करके, और ये जो हमारे टीवी चैनल के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, मतलब नाच नौटंकी के द्वारा जैसे भी ये पुरानी प्रथा को जैसे दिखाते हैं, इन मतलब पुराणों के फीसों को जो दिखाते हैं, इन्हों को देख देख करके ये आज संसार जो है चरम सीमा लांघ गया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि नारी जाति को व्यभिचार की सामग्री यहाँ सभी मानता है। यहाँ धर्म बनाए हैं, जातियाँ बनाई हैं, जो कुछ भी बनाए हैं, लेकिन नारी को सिर्फ ये कहा है कि वो भोग्या है, भोगने की केवल वस्तु है। मतलब वो भोगने की वस्तु है, मतलब नारी भोगने की वस्तु है। नारी, सबकी नारी भोगने की वस्तु है, हर की नारी भोगने की वस्तु है। भोगने की वस्तु होती है तो केवल तुम्हारी नारी तुम्हारे भोगने की वस्तु है, ये नहीं कि अन्य की नारी तुम्हारे सबके भोगने के योग्य हो। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने नहीं कहा है। सत्य को उन्होंने कहा है कि एक नारी ही एक पुरुष के लिए भोग्य सच है, सत्य है। कोई पूजा, कोई दान दहेज देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के दिए हुए शब्दों का मनन जो है वो हम सब कर रहे हैं। तो जो मतलब जो आज है, जो ग्रंथों के अनुसार ही आज का जो मानव है उसी की नकल कर रहा है। क्या? उसी की नकल कर रहा है। जैसे नारी का सम्मान, केवल कहते हैं कि नारी का सम्मान, नारी का सम्मान कहाँ हुआ, कब हुआ, किस युग में हुआ, ऐसा तो सच देखने में कहीं आता नहीं है कि नारी का सम्मान हुआ। इसलिए कि नारी को हमेशा मतलब संभोग के प्रति को लेकर के सामग्री माना गया है, बनाया गया है।
कि ये भोग सामग्री है। धर्म, जातियाँ, जो कुछ भी है मानव के द्वारा रचनाएं, जितनी भी रचनाएं हैं, उनके अंदर में सब यही होता है कि नारी व्यभिचार की सामग्री है। और इसी अंदाज से सभी को देखते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के अनुसार हम देखें, जिस नारी से नर का जन्म नहीं होता है, जिस नारी से नर का जन्म नहीं होता है, उसे कुदृष्ट के समान माना जाता है। मतलब जिस नारी से संतान की उत्पत्ति नहीं होती है, उसे कुदृष्ट से, मतलब उसको जो है क्या कहें कि मतलब किस नज़र से लोग देखते हैं, अपमानित नज़र से उसे सब देखते हैं। कोई कहता है सामने पढ़ना ठीक नहीं, कोई कहता मुंह देखना ठीक नहीं है, कोई कहता कुछ कहता। गर मानव को वो जन्म नहीं देती है, नर को अगर वो जन्म नहीं देती है तो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, यदि तुम किसी माँ की यौन से उत्पन्न हुए हो तो तुम्हारा दूसरा भाई किसी अन्य माँ की यौन से आने वाला है। वो भी जो जब तुम आ गए हो, जो तुम्हारे बाद आएगा तुमसे छोटा होगा, और वो किसी माँ से आएगा, वो तुम्हारा भाई होगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। हर नारी और संभोग किसी एक के नाम का नहीं है, जैसा कि पुराणों में दिया गया है। पुराणों के अंदर में ये कुछ नहीं दिया गया है कि एक नारी एक नर की। चलाते हैं, बड़े बड़े सत्संग चलाते हैं, बड़े सब कुछ चलाते हैं, और वो क्या चलाते हैं कि अगर एक से संतान नहीं उत्पन्न होती है तो दूसरी से नहीं होता है तो तीसरी से नहीं होता है तो चौथी। मानव कर सकता है, मतलब इसे पाप नहीं लगेगा, जैसे कि इसमें पाप नहीं लगेगा, नहीं दिखाया है। एक पुण्य है, मतलब नर को पैदा करना है, वो पुण्य है, ये दिखाया गया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना, जैसा कि पुराणों में दिया गया है। शंका न करे, इंद्र कृष्ण आदि बहुत नाम हैं, मतलब इंद्र और कृष्ण जैसे बहुत नाम हैं, इसमें कोई शंका करने की बात नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, रावण को कहते हैं पंडित था, क्या उसने पंडित का कर्म किया है? ना तो इंद्र ने किया है, ना तो कृष्ण ने किया है। क्या समझो? अनन्य नारियों का कृष्ण में क्या देते हैं कि वो सब लक्ष्मी का अंश थी। तो जब सब 16,108 जब लक्ष्मी का अंश हो सकती हैं, तो आज की जो नारियां हैं, क्या ये लक्ष्मी का नहीं, सरस्वती का अंश हैं? ये किसका अंश है? ये भी तो लक्ष्मी का अंश हो सकते हैं, क्योंकि नारियां वो भी थी और नारियां ये भी है तो नारियां। लेकिन नहीं, उनके लिए सब माफ है, क्योंकि वो मानव थे, उनके लिए सब माफ होता है, उनके लिए कुछ नहीं, वो सब नारी अंश हैं, बाकी के पापी अंश हैं, वो सब धर्म की अंश है। तो हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो रावण था उसको पंडित कहते हैं कि वो पंडित था। पंडित का मतलब है पारंगत ज्ञानी, वो पारंगत ज्ञानी, उसे पंडित कहते हैं। तो क्या उसने कोई पंडित का कर्म किया है? जो अधिक जानते हैं उनसे क्षमा की याचना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों को हम कह रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें लगता हो कि नहीं मेरा कहना गलत है, तो उनसे तो जरूर क्षमा की याचना मैं हमेशा करता रहता हूँ, कि जिन्हें ना अच्छा लगे हम क्या करें, कोई हम अपने से तो कहते नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों को हम मनन करते हैं, मनन कराना चाहते हैं, क्योंकि मेरी यही ड्यूटी है। ये सत्य है
के बिना नारी संभोग के सृष्टि नहीं होती है। ये बात सही है, परंतु नारी संभोग की हद एक पुरुष को ही एक ही नारी है। मतलब एक पुरुष से एक ही नारी को संभोग कहा गया है। ये जरूरी है कि सृष्टि जो है वो होनी चाहिए, और वो नर नारी के संभोग के द्वारा, लेकिन ये नहीं अनन्य नर अनन्य नारियों के साथ संभोग के द्वारा सृष्टि की जाए, वो पाप सृष्टि होगी। संतान चाहे कितनी उत्पन्न करे, इसी प्रकार नारी की हद एक ही पुरुष है, जैसा ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा दिया गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा कहा गया है, नारी की हद जो है वो एक ही पुरुष है, और पुरुष की हद जो है एक ही नारी है। संतानें चाहे जितनी उत्पन्न करें, क्या समझो, परंतु वो एक है। एक ही नारी तथा एक ही पुरुष के साथ संभोग क्रिया शुभ है। दोनों का संबंध मनन एक दूसरे के प्रति तक रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि एक पुरुष एक नारी का संभोग ही शुभ संभोग है, इसमें पाप संभोग नहीं है। इसे कहा है कि शुभ संभोग है। और दोनों का संबंध, दोनों का जो दोनों है स्त्री पुरुष हैं, जो दोनों हैं, दोनों का संबंध जो है, और उन दोनों का जो एक दूसरे के प्रति का मनन है, एक दूसरे तक ही रहता है। और अनन्य पति व पत्नियों का साथ संभोग रमण में अशुभ की उत्पत्ति होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं वो शुभ है, और अनन्य पति पत्नियों के रमण को अशुभ कहा गया है, पाप कहा गया है। जो कि दोनों ही नित्य नई कल्पनाएं करते रहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो अनन्य रमण हैं, अनन्य रमण करते हैं, नर नारी अनन्य रमण करते हैं, उनके अंदर में नाना प्रकार के मनन भावनाएं उत्पन्न हुआ करती हैं। और जब एक ही नर एक ही नारी का संबंध होता है, जीवन संबंध होता है, तो उन दोनों का एक ही मात्र मनन रहता है, इसलिए शुभ है। और जब मनन अलग अलग हो जाते हैं तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं यही पाप है, यही अशुभ। समझ रहे होंगे बात को जी। ओम श्री पीर पैगंबर कहने का अर्थ है कि वे तृप्त न होने से सदा हवस के अधीन रहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो अनन्य नर नारियों के साथ रमण करते हैं वो हवस के हमेशा भूखे रहते हैं, उनकी कभी यश हवस यात्रा पूरी नहीं होती है। इसीलिए इस प्रकार काल चक्र से ग्रसित हो जाते हैं। माना पति पत्नी एक दूसरे के प्रति का ध्यान लय रहकर पाप से बचते रहने के कारण वे दोनों काल चक्र के बाहर हो जाते हैं। तो जो भारी होता है वो काल चक्र के बाहर रहता है, अर्थात पुण्यमय जीवन बिताने वाला जो तृप्त हो चुका है वो काल चक्र में नहीं आता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, हम इस जगह सूक्ष्म शब्द को समझेंगे कि ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन क्या है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो नर नारी तृप्त नहीं होते हैं उन वही पाप है, और जो नर नारी मतलब एक ही मनन एक ही ध्यान में एक दूसरे के अपने जीवन को बिता देते हैं तो ये शुभ होता है, और बाकी का अशुभ अर्थात पाप है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो तृप्त नहीं होते हैं वे हवस के अधीन हमेशा बने रहते हैं, इस प्रकार काल चक्र से ग्रसित हो जाते हैं, मतलब काल चक्र के दायरे में वो आ जाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी उस समय की बात कर रहे हैं जहाँ पर से मतलब एक मार्ग बनता है। इस जगह पर ये कहते हैं कि एक मार्ग बना रहे हैं, एक मार्ग कह रहे हैं वो, एक पाप का और एक पुण्य का। पुण्य कहाँ जाता है और पाप कहाँ जाता है,
ये कह रहे हैं ओम श्री पीर। कहते हैं कि माना पति पत्नी एक दूसरे के प्रति का ध्यान, पति पत्नी एक दूसरे का ध्यान लय रहकर पाप से बचते रहने के कारण, मतलब पति पत्नी एक दूसरे के प्रति विश्वास करके पाप से बचने के प्रयास में वो रहते हैं, वे दोनों काल चक्र के बाहर हो जाते हैं। अगर वो अपना जीवन पति पत्नी मतलब एक दूसरे पर केवल विश्वास करके अपने जीवन को बिता लेते हैं तो वो काल के चक्र से बाहर हो जाते हैं, अर्थात आवागमन से निकल जाते हैं, उन्हें मुक्ति प्रदान हो जाती है, उन्हें आवागमन मिल जाता है। जो भारी होता है वो काल चक्र के बाहर रह जाता है, अर्थात पुण्यमय जीवन बिताने वाला जो तृप्त हो चुका है वो काल चक्र में नहीं आता है। हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उनका वजन ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, वो काल चक्र में फिर दोबारा वापस नहीं आते हैं, वो बाहर हो जाते हैं। जो हल्का है, नाना पापों से ग्रसित है, हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो पाप किए है, जो अनन्य नारियों का, अनन्य नरों का जो संपर्क किया है वो हल्का होता है, उसमें ओजन नहीं होता है, वो हल्का होता है। और वो पापों से ग्रसित हमेशा कामेच्छा सुधा के अधीन रहता है, वो काम वासना के हमेशा वो अधीन रहता है, वो अवश्य ही काल चक्र में पड़ता है, वो काल चक्र के अंतर्गत ही रहता है, कभी काल चक्र के बाहर नहीं जाता है, चाहे वो पुरुष हो और चाहे वो नारी हो, समझ गए हो, वो उसी के अंदर में रह जाएगा। कहा कि वो अवश्य ही काल चक्र में पड़ता है। जो कहा कितने पाप किए जाए, अंत में राम का नाम जुबा पर आ जाए तब मुक्ति मिलती है। ग्रंथों में लिखा गया है कि पापी चाहे कुछ भी हो, कितना भी पापी हो, और यदि आखिरी वक्त मरने के वक्त राम का नाम उसके मुंह से निकल आता है तो वो पापों से मुक्त हो जाता है और वो मुक्ति को प्राप्त होता है, ऐसा ग्रंथों में कहा गया है। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी क्या कहते हैं, इसी ग्रंथ लेखन को क्या कहते हैं, ये अशुभ कार्यों ने कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये ग्रंथ जो लिखे हैं, जिन्होंने इन शब्दों को कहा है, जो समझाते हैं इस प्रकार से, वो पापी लोग हैं, वो अशुभ वाले लोग हैं, मतलब वो सत्य का मार्ग दिखाने वाले नहीं, वो स्वयं से अशुभ हैं, समझ गए। वो इस प्रकार से कहते हैं कि सारे जीवन पाप करो और अंत के समय तुम नाम ले लो, अंत के समय नाम आ जाएगा ना। उन्होंने लिया होगा जिन्होंने ग्रंथ को लिखा है, और जब ग्रंथ को समझाते हैं, समझो, उन्होंने नाम लिया होगा अंत के समय, इसीलिए वो जानते हैं कि मुक्ति मिल गई, क्योंकि वो मुक्त हैं, वो पहले से मुक्त हैं, तो इसलिए वो जानते हैं कि मुक्ति मिल जाएगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जब तक शंकाओं का समाधान नहीं होगा तब तक तुम मेरी ओर नहीं बढ़ पाओगे, अर्थात सत्य की ओर नहीं जा पाओगे। इसीलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो जो अशुभकारी थे, जो पापी जन थे, उनका ऐसा मानना, एक बार नाम लेने से मुक्ति नहीं मिलती है, ध्यानमय होकर शुभ कर्म कर संपूर्ण त्यागों के पश्चात ध्यानमय जप के साथ मुक्ति मिलती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मुक्ति मिलती है, लेकिन कब मिलती है? एक बार के नाम लेने से मुक्ति नहीं मिलती है, मुक्ति के कर्म करने पड़ते हैं। क्या? मुक्ति के कर्म करने पड़ते हैं। कह रहे हैं कि ध्यानमय होकर शुभ कर्म कर और संपूर्ण त्यागों के पश्चात, मतलब सारे प्रकार के त्याग आपको करने पड़ेंगे। मानव जीवन के जितने भी
वर्ग बने हुए हैं उन सबका त्याग करना पड़ेगा, चाहे वो नाते हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे मोह हो, चाहे माया हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे शरीर हो। क्या समझो, सबके प्रति का मोह खत्म करना पड़ेगा। पश्चात ध्यानमय जप के साथ मुक्ति मिलती है। ध्यान के साथ हमें मुक्ति मिलती है, नाम के साथ में मुक्ति नहीं मिलती है। श्री पीर पैगंबर जी जय, ध्यान के साथ मुक्ति मिलती है। मरने के समय नाम ले ले सकत हुए, ध्यान तुम्हारा लाग हुए अंते का, तो लड़का पर लाग हुए, मेहरिया पर लाग हुए, जायदाद पर लाग हुए, सोना चांदी पर लाग हुए, ध्यान तुम्हारा कहूँ अंते हुए और नाम ले लियो तो खत्म हो गया, मुक्ति मिल गई। हमका कोई को नहीं मिला तो जो मुक्ति पा चुका हुए और हम गई वो बतावे कि नहीं मुक्ति का इतना हम भैया वो है इतना करी। मुक्ति पावे वाला नहीं बताओ तुम क्या कि मुक्ति पा चुके नहीं। अरे हम खाई थी इतने बता दिया कि मुक्ति कब मिलती है, वो समय हमको कोई बता दे कि मुक्ति मिलती है तो कब मिलती है, वो समय क्या है। कोई वेदांतकार बता दे कि वो समय क्या है जबकि मुक्ति मिलती है। यही नहीं कोई बताता, केवल मुक्ति मिल जाएगी, नाम ले लो मुक्ति मिल जाएगी, दान दक्षिणा दे दो मुक्ति मिल जाएगी, पूजा पाठ कर लो मुक्ति मिल जाएगी, रोज गंगा नहा लो मुक्ति मिल जाएगी। केवल मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति इतनी आसान होती है कि मुक्ति मिल जाती है, मिल गई। किसको मिल गई? आदमी जानते हैं कि उनको मिल गई, और उसने नहीं कहा कि हमको मुक्ति मिल गई। हम कह रहे हैं कि उनको मुक्ति मिल गई, उसने नहीं कहा कि मुक्ति मिल गई। वो कैसे कहता? जो मुक्त हो गया वो लौट के आया ही नहीं, और जब लौट के आया नहीं तो रास्ता कौन बताओगे भाई? वो लौट के आता, मुक्त वाला अगर लौट के आए तो वो बतावे मार्ग, और जब वो लौट के नहीं आएगा तो मार्ग कौन बताएगा? जो मुक्त हो चुका तो शंका का समाधान कर लो। कोई कहता कि मैं मुक्ति दिला दूंगा, तुम हमारे नाम का गुरु मंत्र ले लो, हमारे नाम का माला पहन लो, हमारे नाम का मंत्र जप लो, कहते हैं ना, हमारी तस्वीर लगा के हमारी पूजा कर लो, यह कर लो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। सब झूठ है, सरासर झूठ है, कुछ भी सच नहीं है, जरा भी सच नहीं है, सब गलत है। क्योंकि मुक्ति पाने वाला वापस आया नहीं तो मुक्ति का मार्ग कौन बताएगा, कैसे जानेंगे? ओम श्री पीर पैगंबर जी उस मार्ग को कहते हैं, इसलिए कि शब्दों से पहचानो कि ओम श्री पीर पैगंबर जी आखिर क्या है, कौन है जो मुक्ति मार्ग को कहते हैं। वो आखिर कहते हैं, वो कैसे जानते हैं, वो कौन हो सकते हैं? यह तुलना तुम्हें स्वयं से करनी होगी। मुक्ति मिलने के समय का ज्ञान जीव आत्मा को नहीं रह जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मुक्ति मिलती, अगर जीव आत्मा को ये ज्ञान रह जाए कि हम मुक्ति पा रहे हैं, हम मुक्त हो रहे हैं, अगर इतना ध्यान रह जाए कि मैं मुक्त रह जाऊं, क्या समझो? क्या कहा है ओम श्री पीर पैगंबर जी? प्रेम से तू छत पर जा, जाते ही गले मिल जा, लग जा, और रहे न जरा अभिमान। मतलब मुक्त हो जाने के पश्चात, उसमें मतलब मेल हो जाने के पश्चात, मतलब मेल होते होते होने के समय तक तुम्हारे अंदर जरा भी जिज्ञासा आ गई, हम की पा गए, मिल गए, चले गए, मुक्ति है। मत तमाशा ना है कि हम कुत्ती ना जो हम बाजी मार दें, समझ गए? ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों से हम जानेंगे। तो कहा है जैसा कि प्रथम
प्रथम का ज्ञान जीव आत्मा को नहीं रह जाता है, वैसे ही प्रथम में संसार में जब जीव आत्मा आया था तब उसे जीवन के पहले का कुछ भी ज्ञान नहीं था। ओम श्री पीर पैगम्बर जी कहते हैं कि जब मानव का जन्म सबसे पहले होता है तो उसे मतलब कौन से जीवन से वो आया है, कहाँ से आया है, उसके अपने का कोई भी ज्ञान उसके पास में नहीं होता है। अतिरिक्त का कोई ना अन्य ज्ञान है, न पूजा न व्रत आदि है। जब वो मतलब अज्ञान रहता है, कोई पूजा व्रत पाठ वो कुछ भी पूर्व जन्मों में किया हो, कभी किया हो, लेकिन वो मानव का जन्म पाया है तो उससे कोई भी यादगारी नहीं रहती है। जो व्रतों को कहा गया है वे तीर्थों को तथा धर्मों व शक्तिपीठ आदि कहे गए हैं। जो ये व्रत वगैरह कहे गए हैं, तीर्थ वगैरह कहे गए हैं, धर्म शक्तिपीठ जो ये बताए गए हैं 51, ये सब मानवों के भ्रम डालकर उनका धन हरण करने की बुद्धि है। ये जितनी चीज़ों की रचना की गई है, ओम श्री पीर पैगम्बर जी कहते हैं कि ये लोगों के अंदर भ्रमों को डाल करके कि इस देवी से ये मिलेगा, उस मुक्ति से ये मिलेगा, मतलब इस पीठ से, इस मंदिर से, इस धाम से, इस धर्म से क्या तुम्हें मिलेगा, क्या समझो। तो ऐसे भ्रम डाल करके लोगों के अंदर में केवल धन हरण करने के लिए ये युक्तियाँ बनाई गई हैं, विचारी गई हैं। ओम श्री पीर पैगम्बर जी कहते हैं कि यदि कहीं कोई संत व पुजारी देवी देवता के नाम आचरण कर लेता है तो वो झूठ है। ओम श्री पीर पैगम्बर जी कहते हैं कि कोई भी संत हो चाहे पुजारी हो, देवी देवता के नाम आचरण कर लेता है, मतलब अपना नाम देवी देवता से जोड़ लेता है तो वो झूठ है। कर अपना नाम वो किसी देवी देवता के नाम से जोड़ लेता है। अब कोई देवी है, कोई औरत है, वो समझे कि नहीं मैं काली का अवतार हूँ, दुर्गा का अवतार हूँ, क्या समझो। और कोई पुरुष है, वो समझे कि नहीं मैं ब्रह्मा का अवतार हूँ, है मैं इंद्र का अवतार हूँ, कोई भी अगर इस तरह समझे तो एकदम झूठ है। मतलब इस बात को कभी भी सच नहीं मानना चाहिए, ऐसा ओम श्री पीर पैगम्बर जी का कथन है। भगवान का भक्त ऐसा कुछ भी करने में सदा असमर्थ रहता है। जो भगवान का भक्त हुआ करता है, ओम श्री पीर पैगम्बर जी कहते हैं, वो किसी भी चमत्कार आदि से बाहर रहता है, वो अज्ञान जैसा रहता है, उसे कोई समझ नहीं पाता है कि वो क्या है, वो इस प्रकार सोच भी नहीं सकता है, और ना वो कोई चमत्कार, कोई लीला, कोई ऐसी चीज़ करने की कभी सोच भी नहीं लाता है कि ऐसा कुछ उसके द्वारा हो जाए कि उसका जप क्रम टूट जाएगा। अगर ऐसा विचार उसके अंदर आ जाएगा तो उसका ध्यान, उसका जप क्रम जो है, जो उसकी भक्ति है, वो तुरंत नष्ट हो जाएगी। ऐसा ओम श्री पीर पैगम्बर जी का कहना है। अर्थात ध्यान टूट जाएगा, जो मुक्ति प्राप्ति में बाधक है। मतलब जो मुक्ति की ओर जा रहा है, अगर उसके अंदर भी ऐसी भावना आ गई कि मैं कोई अवतारी हूँ, कुछ हूँ, मेरे द्वारा ये चमत्कार हो गया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, तो ये समझ लो कि वो मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता है। जहाँ तुम्हारे से धन, श्रम, धर्म की मांग हो रही हो, वो लूट है। ओम श्री पीर पैगम्बर जी कहते हैं, जहाँ से तुम्हारा धर्म मांगा जा रहा हो, जहाँ तुम्हारा धन मांगा जा रहा हो, जहाँ मतलब श्रम मांगा जा रहा हो, जहाँ पर गलत यूज होता है श्रम का, वो मांगा जा रहा है, चाहे अधिकारी, संत, ब्राह्मण व किसी अन्य के द्वारा हो, नाना लालच के द्वारा मानो एक दूसरे को ठग रहा है। ओम श्री पीर पैगम्बर जी कहते हैं कि धन, श्रम, धर्म की मांग हो रही है, लूट हो रही है, चाहे अधिकारी हो वो तो भी लूट रहा, संत है तो भी लूट रहा, ब्राह्मण है तो भी लूट रहा है। ये सब ठग है और सब लूट रहे हैं। तुम्हारे पास कुछ भी है वो तुम्हारी कर्म कमाई है, वही सत्य है।
जो तुम्हारे पास है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सिर्फ जो तुम्हारा है, जो तुम्हारे पास है, वो ही तुम्हारी कर्म कमाई है। दूसरा है, दूसरे का है। यदि कुछ अन्य की चाहत किया व अन्य चाहत को पूरा किया, वो घोर पाप है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, अन्य कुछ की तुमने चाहत कर लिया या किसी की चाहत को तुमने पूरा किया, तो ये घोर पाप है। ऐसे पाप नष्ट के पश्चात ही आवागमन समाप्त होता है। मतलब ऐसे घोर पाप नष्ट के पश्चात ही जो होता है आवागमन आदमी का खत्म होता है। पाप मात्र भोग प्रायश्चित के द्वारा ही नष्ट होते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो पाप होते हैं वो केवल भोग के द्वारा नष्ट हुआ करते हैं। दान धर्म या अन्य कोई प्रकार से पाप नष्ट नहीं होते हैं। दान धर्म करने से कभी कोई पाप नष्ट नहीं होते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, बल्कि पाप बढ़ते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, दान धर्म करने से जितना अधिक तुम करोगे उतना ही ज़्यादा के पाप हो जाएंगे। जो मानो अपने को कहा है कि मैं ही दान के योग्य हूँ या मान्य के योग्य हूँ, ऐसे कुछ भी नियम मानो श्रेष्ठ में निश्चित नहीं हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मानव श्रेष्ठ है उसके अंदर में ये निर्धारण नहीं है कि कोई दान के योग्य हो, कोई भी मानव दान के योग्य हो। मतलब ये श्रेष्ठ में, श्रेष्ठ की बात ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मानव की श्रेष्ठ उत्पन्न हुई है उसके अंदर ये नहीं चीज़ उत्पन्न है, ये नहीं उत्पत्ति इसकी नहीं हुई है कि दान दो। क्या समझो? दान मतलब किसी को दान के योग्य नहीं बनाया है कि तुम दान के योग्य हो, चाहे वो माता हो और चाहे वो पिता हो जिससे तुम पैदा हुए हो, उससे मतलब उसे भी तुम दान नहीं दे सकते हो, क्योंकि दान के योग्य किसी को ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं श्रेष्ठ में उत्पन्न ही नहीं किया गया है। कोई श्रेष्ठ में कोई उत्पन्न नहीं है दान के योग्य, और ना मान्य के योग्य है। जो मान्य के योग्य होगा तो वो दान के योग्य अवश्य होगा। समझ गए हो? तो यहाँ ना कोई दान के योग्य ना मान के योग्य है। पैगंबर जी कहते हैं यहाँ कोई दान के योग्य की सृष्टि उत्पन्न नहीं है। कहा है ऐसे कुछ भी नियम मानव श्रेष्ठ में निश्चित नहीं किया गया। मानव की सृष्टि में ऐसा कोई भी नियम श्रेष्ठ नहीं हुआ है। दान में कन्यादान, यदि वो कन्या है तो उसे दान करें, वो दान की अधिकारी है। मतलब ये मानवों की सृष्टि जो हुई है ये मानव के द्वारा, मानव ने निर्धारित किया है कन्यादान। कन्यादान का निर्धारण जो है वो मानव ने किया है। अब देखें कि ओम श्री पीर पैगंबर जी कन्यादान के विषय में, दान के योग्य तो किसी को रखा नहीं है कि कोई दान के योग्य की उत्पत्ति हुई हो। क्या समझो? अब आगे मानवीय सृष्टि आ जाती है तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं वो दान की अधिकारी है। जो कन्या है वो दान की अधिकारी है, परंतु उसमें तुम्हारा कोई हेतु नहीं होना चाहिए। उसमें तुम्हारा कोई हेतु नहीं होना चाहिए। जो कन्या है वो अधिकारी है, लेकिन उसमें कोई तुम्हारा हेतु नहीं है। ऐसा दान का फल कोई नहीं मिलेगा। अगर कोई हेतु है और तुम कन्यादान किए तो उसका फल तुम्हें प्राप्त नहीं होगा, मतलब पाप होगा। क्योंकि अहित कन्यादान तुम्हारा प्रायश्चित हुआ। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो अहित का कन्यादान तुम करोगे तो वो तुम्हारा प्रायश्चित होगा। मतलब प्रायश्चित का मतलब है कि तुमने कभी उसके कर्जदार हो। समझ गए? उस कर्ज को तुम चुकाया है। तुम्हारा उस लड़की से कोई लेन देन नहीं है, लेकिन तुम्हारी इच्छा हुई, जागृत हुई, क्या समझो, कन्यादान हम करें
तो वो वहाँ पे चला जाता है। तुम उस कर्ज से मुक्त हो गए, मतलब तुम्हारा प्रायश्चित है, तुम उस कर्ज से मुक्त हुए हो। यदि कन्या का मानव यौन धर्म टूट गया तो वह दान पाप हो तुम्हारे भोग में जुड़ जाएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुम उस कर्ज से मुक्त हो गए। यदि कन्या का मानव योनि धर्म टूट गया है तो वो दान पाप हो तुम्हारे भोग में जुड़ जाएगा। मतलब जो अब कन्या ना रही हो उसका, मतलब जो मानव धर्म है यौन धर्म है वो जा चुका है। अगर उसे तुम दान देते हो तो वो प्रायश्चित नहीं होगा, वो दान जो है वो दान पाप रूप हो, वो तुम्हारे उसी प्रायश्चित काल में जुड़ जाएगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। इस प्रकार कन्या ढूंढ पाना कठिन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इस प्रकार में कहीं कन्या को ढूंढ पाना बहुत कठिन है। पहली बात है कि उस कन्या के प्रति तुम्हारा विश्वास है। दूसरी बात ये है कि कम उम्र की कन्या को दान देना पाप नहीं है। कम उम्र की कन्या को पाप नहीं है, वो प्रायश्चित में चला जाएगा। जबकि वो काम कला को जानती नहीं, उसका ज्ञान उसके पास नहीं है, क्या समझो, और वो कन्या है तो वो दिया हुआ दान प्रायश्चित में चला जाएगा। अन्य किसी देव स्थान, तीर्थ स्थान अथवा आश्रम, चालाक आदि को दान दिया तब उसका भोग भरना पड़ेगा। अगर कोई तीर्थ स्थान में, धर्म स्थान में, कहीं भी अगर तुम दान देते हो, मतलब चालाक आदि, जहाँ धन अर्जित किया जा रहा हो नाम से, बहाने से, देवी देवता के मंदिर से, काहे से, क्या समझो, और उसमें अगर आप देते हैं तो पाप है। प्रेरणा द्वारा दिया दान उचित है। अगर तुम्हारे अंदर जागृति हो, मतलब एक जागृति हो जाए। एक जागृति ये है कि हम दान मंदिर में पैसा दे देंगे तो हमारे पाप कम हो जाएंगे, पाप है, वो पाप है, क्या समझो। और अगर हमने अहित रूप से दे दिया, मतलब कोई ऐसी भावना हमारे अंदर नहीं है, तो वो प्रेरणा द्वारा हुआ, समझ गए, तो उसमें वो देना पाप नहीं है, मतलब पाप नहीं है, उचित है। पर प्रेरणा की परिभाषा समझ पाना मुश्किल है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि प्रेरणा को समझ पाना तो बड़ा मुश्किल है। प्रेरणा द्वारा दान दें कि उस मान्य व पुजारी के गुण साफ हों, जिसका आदर मात्र छोटा समाज करता हो। ऐसे महात्मा व पुजारी को दान देना पाप नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हें गुणों को देखना चाहिए। मतलब कोई भी पुजारी हो, कुछ हो, वो साफ हो, सत्य हो, जिसका आदर मात्र छोटा समाज करता हो। जो बड़ा समाज होता है, जो धनवान समाज होता है, उसका सम्मान जब कोई करता है तो वो सही का पुजारी नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के अनुसार जो नीच, मतलब वर्ण नीच लोगों में है, मतलब उसका सम्मान कहीं नहीं होता है, लेकिन उसके गुण साफ है, उसका नज़रिया सही है, उसकी ज़बान सही है, सत्य है। ऐसे को अगर आप दान देते हैं तो पाप नहीं है। जो द्रव्य पाकर भी न खुश होता हो, न दुख मानता हो, वह मात्र इष्ट का प्रसाद मानकर इष्ट के कार्य में लगावे, उसका थोड़ा अंश भी अनुचित प्रयोग में न लावे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं चाहे कोई भी प्रकार का दान हो, द्रव्य हो, पैसा हो, रुपया, सोना चांदी, कुछ भी हो,
मतलब वो पा करके खुश न हो रहा हो और न उसको दुख लग रहा हो। मतलब जो दान तुमने दिया है ना तो वो खुश हो रहा हो ना तो उसे दुख लग रहा हो, वो केवल अपने इष्ट का प्रसाद मान करके और इष्ट के ही कार्य में लगा रहा हो। क्या समझो, अपने अपने कार्य अपने पारिवारिक कार्य में इसमें नहीं, इष्ट के कार्य में लगा, उसका थोड़ा भी अंश उसका अनुचित नहीं है, वो पूर्ण रूप से सत्य दान है। यदि कुंवारी कन्या को दान समर्पित किया पर योग्य नहीं थी तब कन्यादान देने वाले को भी पाप लगेगा। अगर कन्या योग्य नहीं है और तुमने दान दिया तो वो दान भी मतलब उसका पाप तुम्हें लगेगा। और यदि अनुचित धर्म तीर्थ धाम संत व महात्मा को दान दिया गया तो वो देने वाले को पाप का भागीदार होना पड़ेगा। मतलब दान देने वाले को, वो तो जो लेगा वो तो पाप का भागीदार ही है, और जो दान का देने वाला है वो भी पाप का भागीदार होना पड़ेगा। इस प्रकार दानादि लेने व देने के पापों को कहा गया है। पापों से बचने के लिए गुणोवाद के द्वारा पहचान करना आवश्यक है। मतलब गुणोवाद के द्वारा विश्वास करना, समझ लेना ये जरूरी है। दान के लिए उचित है कि अनुचित है उसे समझना जरूरी है। अधिकाधिक दान देने वाले धनाढ्य मानव होते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं दान देने वाले जो हैं प्राणी वो अधिक से अधिक वो धनवान ही लोग होते हैं जो दान देते हैं, जो कि नियमों के विपरीत वो धन को अर्जित किया है। वो मानव श्रेष्ठ के विपरीत हो करके, मानव धर्म के विपरीत हो के धन को इकट्ठा किया, उन्हीं के पास दान देने के लिए धन होता है। इसलिए कि उन्हें अपनी करनी पर पश्चाताप होता है, क्योंकि झूठ का धन इकट्ठा करने पर उसे पश्चाताप रहता है कि हमने ये गलत से कमाया है, गलत का पैसा है, गरीबों का खून है, हम इसे अगर देवी देवता मंदिर भोज यज्ञ अगर करवाएंगे तो उन पापों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि झूठ है। ऐसे यज्ञ का, ऐसे मतलब उसका भंडारे का अगर कोई भी खाएगा तो वो भी पाप का भागीदार बन जाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ये नहीं कि भंडारा है, भीख मांग मांग के भंडारा किया गया और तुम चाहो कि वो पुण्य लगेगा। नहीं, पुण्य तो लगेगा लेकिन वो खाने वाले को नहीं लगेगा, खिलाने वाले को नहीं लगेगा। पुण्य का फल मिलेगा जिसका श्रम का पैसा होगा, उसको जाके वो मिलेगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तब दान देकर उस पाप से बचना चाहते हैं, परंतु ये संभव नहीं है। मतलब दान देकर लोग बड़े से बड़े पाप को चाहते हैं कि दान देने से और धन देने से और तपस्या करने से, जल चढ़ाने से, पूजा करने से, व्रत रहने से पाप नष्ट हो जाए। कदाचित ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये सत्य नहीं है, जरा भी सत्य नहीं है। गलत का धन ग्रहण करने वाले को नाना कहानी संसार में विद्यमान है। गलत का धन जो है ग्रहण करने वाले एक नहीं अनेकों कहानियाँ संसार के अंदर में मौजूद हैं, जो कि देखें तो सच में दिखाई देगी। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। कन्यादान देने की पहचान कर पाना कठिन है। ऐसी हालत में नाबालिग कम उम्र की लड़की को दान बिना कोई हेतु बनाए धन देना उचित है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कन्या दान जो है मतलब दान के योग्य मात्र कन्या है, लेकिन कन्या कौन होनी चाहिए? क्या समझो, मतलब कन्या कौन होनी चाहिए? जिसको इस बात का ज्ञान न हो। क्या समझो, मतलब संभोग आदि का जिसका ज्ञान न हो, वो नाबालिग हो, छोटी उम्र की हो, उसे दान देंगे, कोई भी दान दे देंगे तो वो तुम्हारा प्रायश्चित में चला जाएगा, मतलब वो पाप कट जाएगा।
ख़त्म हो जाएगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। जो कि कहा है, जो कि उसका कर्ज है, इसीलिए वो संबंधित में जन्मी है। मतलब तुम्हारे संबंध में जन्मी है इसीलिए कि तुम्हारे ऊपर उसका कर्ज है, कर्ज था, इसीलिए वो तुम्हारे करीब ही उसका जन्म हुआ है। नाते रिश्तेदार में, भाईचारे में कहीं भी हुआ है, क्या समझो, इसलिए उसका जन्म वहाँ पर हुआ है, वो कर्ज वापस देने के लिए। यदि शादी के वक्त कुछ भी कन्यादान देते हैं तो उस पर उसकी ससुराल वालों का हक हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि शादी के वक्त में अगर आप कन्या का दान देते हैं, कन्यादान देते हैं, तो हक बनता है उसके ससुराल वालों को, ये अनुचित है। अब तुम चाहे व्यवहार दिया जाए, चाहे बेपूजी करे जो, चाहे जो करे जो, क्या समझो, तो वहाँ चला जाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ऐसा कुछ का दान उसके पति की प्रति को लगता है जो उचित नहीं है। हाँ, वो वस्तु व धन कन्यादान विवाह में कर सकते हैं जिसका पूरा भोग लड़की को मिलता है। जो वस्तु लड़की को मिल रही हो, लड़की को मिल रही हो, उसके ससुराल वालों को ना मिल रही हो, वो दान देना उचित है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो दान देना उचित है जो वो उस लड़की को प्राप्त मिल रहा हो, और जो उसके ससुराल वालों को जा रहा हो, क्या समझो, वो लड़के वालों को चला जाएगा, वो पाप होगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।